मीड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 मैथ्स। मीड पॉइंट थ्योरम बच्चों सॉल्व करने में, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। हालांकि पेपर में थ्योरम तो आ चुका है इस बार, फिर भी ये आपको सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। मीड पॉइंट थ्योरम है the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D और E मिड पॉइंट दिया हुआ है। D और E मिड पॉइंट दिया हुआ है। D मिड पॉइंट AB का है और E मिड पॉइंट AC का है। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoint of side AB and AC respectively। ये दिया हुआ है पहला चीज। और दूसरा दिया हुआ है कि D और E को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइंट D एंड E, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, प्रूव हमको क्या करना है इसमें? हमको प्रूव करना है कि DE जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। DE पैरेलल BC, या आप कह सकते हैं DE बराबर हाफ BC। DE बराबर हाफ BC। इसके कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि थ्रू सी ड्रॉ जो है CF, ये वाली CF, ये लाइन जो है CF हमने पैरेलल कर दिया किसके? BA के। किसके पैरेलल कर दिया? BA के पैरेलल कर दिया, इसके पैरेलल। ठीक है, इसके हमने पैरेलल कर दिया। तो ये फिगर जो है इसके हमने पैरेलल कर दिया। ठीक है, CF पैरेलल BA, और इसको हमने बढ़ा दिया, प्रोड्यूस DE to F सच दैट EF बराबर DE। EF बराबर DE इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF। ये दो ट्रायंगल है। इस दो ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2। 1 इक्वल टू 2, ये मैंने 1 लिख दिया है, इधर 2 लिख दिया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये लिख दिया मैंने 1 इक्वल टू 2। और AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC कर दिया क्योंकि ये मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हो गया मिड पॉइंट है। और ये जो हमने 3 और 4 लिखा है ये अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों हो गया? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया? देखिए ये जो आपका बन रहा है ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये साइड बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। यानी कह सकते हैं ASA बाय ASA बाय ASA। ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEF। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद AD बराबर CF हो जाएगा। AD बराबर CF बाय CP CT।
ए डी बराबर सी एफ बाई सी पी सी टी और डी ई बराबर ई एफ, ये भी सी पी सी टी से हो गया। आल्सो क्या है, डी ई जो है आल्सो, यानी ये पहले तो ए डी बराबर सी एफ हो गया, फिर डी ई बराबर ई एफ हो गया, डी ई बराबर ई एफ, और ए डी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। ए डी जो है वो बी डी के बराबर है, ए डी जो है वो बी डी के बराबर है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो जब ए डी डी बी के बराबर है तो और ये ए डी सी एफ के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बी डी जो होगा वो सी एफ के बराबर है। बी डी बराबर सी एफ, क्योंकि ए डी सी एफ के बराबर है और ए डी बी डी के बराबर है, इसलिए बी डी बराबर सी एफ हो गया। तो बी सी एफ डी जो हो गया मेरा क्या बन गया बी सी डी एफ क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्यों पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि बी डी जो होगा वो पैरेलल होगा सी एफ के, तो इसलिए बी सी एफ डी क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। डी एफ बराबर बी सी, डी एफ बराबर बी सी क्यों, अपोजिट साइड है किसका, पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए डी एफ बराबर बी सी। तो डी एफ को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डी एफ को, देखिए ये डी एफ है, ये डी एफ है, पूरा है डी एफ। तो जब हम डी एफ की बात करेंगे तो डी एफ पूरा बड़ा है, डी एफ क्या है, बड़ा है, इसका आधा होगा तो क्या होगा, डी ई बराबर ई एफ होगा। तो डी ई बराबर ई एफ मतलब टू लिख सकते हैं, 2 डी ई बराबर बी सी, यानी डी ई बराबर हाफ बी सी, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था। बच्चों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके।